उस रिएक्शन का नाम है वुड्स फिटिंग। अब आपको पता चल क्या होगा कि वुड्स फिटिंग अभिक्रिया किस प्रकार से हो रही है। तो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया का मतलब क्या हो रहा है अपने पास में कि एक तो आपने लिया हेलो बेंजीन, क्लोरोबेंजीन लिख लेते हैं यहाँ पर, क्लोरोबेंजीन ले लिया, और दूसरा अपनों ने ले लिया यहाँ पर कि दूसरा इसका जो क्रियाकारक ले लिया वो ले लिया अपनों ने आरएक्स। आरएक्स को इधर की साइड पे लिख लो, आरएक्स की जगह पर हम लोग लिख देते हैं CH3Cl, और वही सोडियम शुष्क ईंधन की उपस्थिति में रिएक्शन को करवाई तो बेंजीन के ऊपर अपने को क्या मिल जाएगा, दोनों मिल जाएंगे, मतलब ये क्रियाकारक और ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो ये दोनों मिल रहे थे, हर बार की यही हो रहा था, तो 2NaCl का निर्माण हो जाएगा और बेंजीन के ऊपर CH3 लग जाएगा। बेंजीन के ऊपर CH3 लग गया जिसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन पढ़ते हैं टॉल्यूइन। तो टॉल्यूइन जो है वो उसका निर्माण होता है, इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। इसके भी इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन के आधार पर अलग अलग हम लोग उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इसको वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। और हाफमैन अभिक्रिया, तो हाफमैन अभिक्रिया को अब हम देखते हैं हाफमैन विधि। हाफमैन विधि जो रहती है, ये विधि एक्चुअल में एमिन्स बनाने की, प्राइमरी द्वितीय और तृतीय प्रकार के एमिन्स बनाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। लेकिन इस चैप्टर में भी इसकी प्रोसेस दे रखी है, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि जो हैलाइड होते हैं, एल्किल हैलाइड, ये अमोनिया के साथ में 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर इसको जब गर्म करते हैं तो अमोनिया के साथ में इनका एक कंपाउंड बनता है NH2 प्लस, यहाँ पर HX निकल जाएगा, यहाँ से नवीन प्रतिस्थापन प्रकार की विक्रिया है ये, तो निकलेगा। उसके बाद में ये विक्रिया फिर कंटिन्यूस आगे की ओर चलती रहती है, CH3 NH2, ये प्राइमरी एमिन्स बन गया। यहाँ पर प्राइमरी एमिन्स इसको कह रहे हैं हम लोग। ये क्या हो गया अपने पास में, हेलो एल्केन हो गया, एल्किल हैलाइड हो गया। उसके साथ में अगर हम लोग इसकी रिएक्शन और करवाते हैं, फिर अमोनिया से अगर हम लोग इसकी इस कंपाउंड से वापस करवा देते हैं इसकी CH3X के साथ में, तो इसकी रिएक्शन आगे की साइड पर और हो जाती है और डाई कंपाउंड बनते हैं। ये 2 टाइम ये बन जाएगा CH3, और यहाँ पर NH बन जाएगा प्लस HX निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको हम लोग कहेंगे, इसको यू भी लिख सकते हैं CH3 NH और CH3, तो इसको हम लोग कहेंगे डाई मेथिल एमिन, इसको हम लोग कह रहे थे मेथिल एमिन, और IUPAC में इसका नाम होता है मेथेन एमिन। ठीक है, इसका नाम हो गया जनरल लैंग्वेज में डाई मेथिल एमिन, इसका नाम हो जाता है। ये द्वितीय प्रकार का एमिन है, ये प्राइमरी प्रकार का एमिन है। आगे और फर्दर ये रिएक्शन कर सकता है कि CH3 होल ट्वाइस को, ये इन दोनों को हमने ट्वाइस लिख दिया। इधर की साइड पर NH है, ये रिएक्शन कर रहा है CH3X के साथ में, और इसका कंपाउंड बन जाएगा CH3 ट्राइस हो जाएगा, एक और यहाँ पर जुड़ गया, उसके साथ में N, जो H था वो अब यहाँ से हट जाएगा और वो H यहाँ से HCl का निर्माण कर देगा या HX का निर्माण कर देगा, तो इसको हम लोग कहेंगे तृतीयक एमिन। तृतीयक एमिन निर्माण में भी हम लोग इस रिएक्शन को पढ़ सकते हैं, तृतीयक एमिन कहेंगे, या फिर ट्राइमेथिल एमिन इसको नाम देंगे, जनरल लैंग्वेज में इसका नाम है ट्राइमेथिल एमिन। तो ट्राइमेथिल एमिन का निर्माण ये कर सकता है, और अभी भी रिएक्शन नहीं रुकती, इसके बाद में भी ट्राइमेथिल एमिन जो रहता है, ये ट्राइमेथिल एमिन भी और CH3 और X से रिएक्शन कर सकता है, X की जगह पर Cl लगा सकते हैं हम लोग, और ये रिएक्शन करके बनाएगा CH3 एक एक्स्ट्रा इसने जोड़ दिया है N प्लस और यहाँ पर X माइनस, ये लवण प्रकृति का बन गया, जो अमोनियम क्लोराइड जैसे NH4Cl मान सकते हो, H की जगह पर CH3 लगाया आप लोगों ने, तो इसको हम लोग NH4Cl मान सकते हैं। तो इसको टेट्रामेथिल अमोनियम हैलाइड इसको पढ़ते हैं, टेट्रामेथिल अमोनियम, जैसा कि अमोनियम क्लोराइड में था तो वैसा ही अमोनियम, और इसको हम लोग हैलाइड पढ़ते हैं, तो अमोनियम हैलाइड का निर्माण ये करता है। तो इस तरह से हाफमैन विधि से बनाने की प्रक्रिया ये है, लेकिन इसके अंदर हैलाइड है, हेलो एल्केन्स ये रिएक्शन करते हैं, इसलिए हम लोग हाफमैन विधि को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो हाफमैन विधि है। इसके बाद अगली विधि है जिसका नाम है फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया। फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया यह अभिक्रिया अलग अलग हर चैप्टर में अपने को मिलती है, फिडेलक्राफ्ट वाली, लेकिन इस चैप्टर के अंदर भी अपने पास में ये प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की
इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन जो है उस प्रतिस्थापन से रिलेटेड अभिक्रिया है ये। और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के अलग अलग प्रकार, जैसा कि आपको पहले बता रखे थे कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन कौन कौन सी होती है। एल्किलीकरण होती है, एसाइलेशन फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर देख सकते हैं अपन, नाइट्रीकरण हो सकता है, सल्फोनीकरण हो सकता है, हेलोजनीकरण हो सकता है। तो बेंजीन के साथ में, बेंजीन जो है उसके साथ में अगर हम लोग, क्योंकि हेलो एल्केन है तो हम लोग हेलो एल्केन लगा देते हैं। हेलो एल्केन्स के अंदर CH3Cl क्लोरोबेंजीन रिएक्शन करती है और ये रिएक्शन करता है निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में। AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करने पर ये कंपाउंड जो है यहाँ पर हेलो कंपाउंड ऊपर ही रहेगा, यहाँ से इसका H इसको रिप्लेस कर देगा और यहाँ पर इसके साथ में जुड़ जाएगा CH3 प्लस एक और कंपाउंड, इसके 2 टाइम यहाँ पर क्वांटिटी लेते हैं हम लोग, और एक और H इसका पैरा वाला, दूसरे कंपाउंड से पैरा वाले का रिमूवल होता है और उसके साथ में यहाँ पर बनेगा CH3। तो एक तो बनता है ऑर्थो कंपाउंड और एक बनता है पैरा कंपाउंड, इसकी क्वांटिटी डबल ले लेंगे हम लोग। और प्लस इसके साथ में एक के साथ में HCl निकल रहा था तो 2 के साथ में ये 2HCl का फॉर्मेशन इधर की साइड पर कर देगा, 2HCl का निर्माण होता है। इस रिएक्शन को हम लोग कह रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट के 2 पैटर्न है, एक है एल्काइलेशन या एल्किलीकरण, एल्किलीकरण, और दूसरा होता है एसाइलेशन, एसिलीकरण जिसको हम लोग कहते हैं, एसिलीकरण, जिसको एसिटिलीकरण भी कहते हैं, एसिटिलीकरण। ठीक है, तो एसाइलेशन या एसिटिलीकरण की जो विक्रिया होती है उसमें डिफरेंस इतना सा ही होता है कि जब हम लोग इसकी रिएक्शन करते हैं, हेलो एल्केन की क्लोरो ले सकते हैं CH3COCl, यहाँ पर CH3COCl ले लेंगे। ये CH3CO जो समूह होता है, इस CH3CO समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, एसाइल समूह कहते हैं। एसाइल समूह में इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से रहती है, CH3C डबल बॉन्ड O N कार्बन के ऊपर प्लस। ये कैसे आया हुआ है, ये निर्जल AlCl3 जो रहता है ये यहाँ पर लुईस अम्लीय की तरह कार्य करता है और ये इसका क्लोरीन निकाल कर पहले इसको इसमें कन्वर्ट कर देता है CH3COCl में। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही बन गया इसका, इलेक्ट्रॉन स्नेही। इस इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ में जब रिएक्शन करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एसिलीकरण की रिएक्शन। और जैसा कि इसमें ऑर्थो और पेरा पर हुआ था, क्योंकि ये समूह जो है ऑर्थो पैरादेशिक है, यहाँ पर भी ये ऑर्थो और पेरा स्थान पर इसका निर्माण करेगा और सेम टाइप से Cl है। अब ये जुड़ने का तरीका ध्यान रखना है कि CO से जुड़े, कार्बन से जुड़ेगा ही, इस कार्बन से, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर प्लस है तो CO और CH3, और दूसरा कंपाउंड इसका बनेगा वो बनेगा इसके ऊपर Cl और COCH3, ये वाला कंपाउंड बन गया इसके ऊपर पेरा पर और ये बन गया ऑर्थो पर। तो इसका नाम होगा ऑर्थो, इसका नाम होगा पेरा, दोनों का नाम सेम हो जाएगा, क्लोरो एसिटोफिनोल। इसका नाम होगा क्लोरो ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोल, इसका नाम है, फिनोल के रूप में इसका नामकरण है, कीटोन बन गया अभी, इसलिए ऑन लगाएंगे यहाँ पर। तो इसके लिए भी हम लोग क्लोरोफिनोल कहेंगे, लेकिन यहाँ पर क्लोरोफिनोल किस तरह टाइप का बन रहा है, पेरा कंडीशन पर बन रहा है, इसलिए पेरा क्लोरोफिनोल बोलेंगे इसको, ऑर्थोक्लोरोफिनोल बोलेंगे। ये है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण और ये एसिटिलीकरण, दोनों के इम्प्लीमेंटेशन आएंगे और आगे की साइड पर भी ये कीटोन वाला टॉपिक आएगा, तब वापस ये वाली रिएक्शन अपने पास में मिलेगी। तो यहाँ पर एसिडीकरण और एसिटिलीकरण को बहुत अच्छे से क्लियर कर ले। फ्रीडल क्राफ्ट की लिखेंगे क्या कि क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन अगर मेथिल क्लोराइड के साथ में निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन करके ऑर्थो और पेरा समावेवी के रूप में अगर उत्पाद बनाता है तो इस रिएक्शन को हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और एसिडीकरण या एल्काइलेशन एसिडाइलेशन के लिए भी हम लोग इसी तरह की लैंग्वेज का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपने पास में और इम्पोर्टेंट अभिक्रिया जिसका नाम है उन्माद अभिक्रिया। उन्माद अभिक्रिया भी पूछी हुई अभिक्रिया है, इम्पोर्टेंट है ये उन्माद अभिक्रिया। जैसा कि इसको आप कंपेयर कर सकते हो वुड्स अभिक्रिया।